वस्तुतः यह जगत परमात्मा की लीला विलास है। इसलिए भगवान अपनी लीलाओं को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर संजय कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 24 महान अवतारों के बारे में। इसमें हम पहले महाअवतार श्री मत्स्य अवतार की कथा को विस्तार से जानेंगे, जो श्री भक्तमाल द्वारा विरचित भक्तमाल ग्रंथ में लिखित है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण कर अपने लीला चरित से संत जन, परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार हैं और अनंत चरित्र भी और अनंत लीलाएं और कथाएं भी, किंतु हम केवल यहाँ पर उनके 24 प्रमुख अवतारों को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। 24 अवतारों में से प्रमुख महाअवतार श्री मत्स्य अवतार के बारे में जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा जी ने जब गहरी योग निद्रा में चले गए, तब उस समय उनके मुख से निकले हुए वेद हैग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिए। उस समय समस्त सृष्टि में ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानता, अधर्म और आसुरी शक्तियां विकास तेजी से करने लगीं। तब समस्त देवताओं ने परमपिता ब्रह्मा से प्रार्थना की कि इस अधर्म को मिटाने का कोई उपाय बताइए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने आदिदेव भगवान शिव से वेदों के विलुप्त हो जाने का प्रसंग प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने सृष्टि से अधर्म और अज्ञानता के अंधकार के साम्राज्य को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए महाप्रलय करने और वेदों को संरक्षित करने का उपाय बताया। भगवान शिव सभी देवों के साथ सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर, जगत नियंता, पालनहार भगवान विष्णु के पास इस संकट का निवारण जानने के लिए गए। भगवान विष्णु ने वेदों के संरक्षण और अधर्म के विनाश तथा दैत्यों के अंत के लिए महाअवतार श्री मत्स्य अवतार को धारण किया। मत्स्य अवतार की कथा प्रमुखतः अनेक धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, किंतु अनेक धर्म ग्रंथों में से प्रमुख 2 धर्म ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण और श्री पद्म महापुराण में वर्णित मत्स्य अवतार की कथा को हम क्रमशः जान लेते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित श्री मत्स्य अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया है और उन्हें नींद आने लगी है। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। श्री हरि ने हैग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए श्री मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राज ऋषि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। मछली ने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। राजा ने उसे जलाशय के पात्र में डाल लिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडल में भी स्थान ना रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई, किंतु 2 घड़ी में ही वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया गया, किंतु थोड़ी देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में महाराज उसे रखते, उससे वह बड़ी हो जाती। तब महाराज मनु ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। मछली ने बड़ी करुणा की आवाज में कहा, हे राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब मनु महाराज ने प्रश्न किया कि मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? अब आपने ही एक दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया।
आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि भगवान विष्णु हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य ग्रहण किया है नाथ? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक भारी बड़ी नाव तुम्हारे पास आएगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और जब प्रलय काल आया तो भगवान ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए और उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई, जिसमें सत्यव्रत यानी मनु महाराज समस्त प्राणियों को लेकर जा रहे थे। सत्यव्रत मनु महाराज ने भगवान वासुकी की स्तुति की तथा भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियाँ अर्थात वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया और समस्त संसार से अंधकार और अधर्म का विनाश कर पुनः सृष्टि का सृजन का कार्य आरंभ किया गया। श्री मत्स्य अवतार की कथा श्री पद्म पुराण में कुछ इस प्रकार वर्णित है। समुद्र का एक पुत्र था शंख। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया था। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए थे। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे और शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। तो ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाए। ब्रह्मा जी कार्तिक प्रबोधिनी की एकादशी को भगवान की शरण में गए और भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल अर्थात कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों पर उसे रखा, किंतु अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तत्पश्चात मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे वद्री वन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्गार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। भक्तमाल की आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद।